हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1B आर.एस. अग्रवाल बुक का कंप्लीट करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और इसमें पूरे अच्छी तरह से वीडियो आपको समझाया जाएगा। इस वीडियो में आपको पूरे एक एक क्वेश्चन को पॉइंट टू पॉइंट समझाया जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए और अगर हो सके तो आप लोग साथ में भी बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 11। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 28 एंड 32 लिविंग रिमाइंडर 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। यानी हम लोगों को वैसा छोटा नंबर फाइंड करना है जब 28 और 32 से डिवाइड देंगे उस नंबर को, तो हम लोगों को 8 और 12 मिलेगा रिमाइंडर। मतलब जब 28 से उस नंबर को डिवाइड देंगे तो हम लोगों को 8 एज अ रिमाइंडर मिलेगा, और जब 32 से डिवाइड देंगे उस स्मॉलेस्ट नंबर को तो 12 एज अ रिमाइंडर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं विद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम लोगों का बहुत ज़्यादा ही इजी है ये क्वेश्चन। तो हम लोगों ने चैप्टर 1 में यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में पढ़ा था, उसी का यूज़ इसमें करेंगे। तो जो कि क्योंकि इसमें डिवीज़न का थोड़ा इन्वॉल्व है तो इसलिए हम लोग करेंगे। पहले लेट द required number be x। इस लाइन का मतलब है कि जो हम लोगों को नंबर फाइंड करने के लिए बोला गया इस क्वेश्चन में, उसको हम लोगों ने x लेट कर लिया। सो यूजिंग यूक्लिड लेमा, यूजिंग यूक्लिड लेमा, यूक्लिड लेमा में हम लोगों ने क्या देखा था कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे a हम लोगों का डिविडेंड था, b हम लोगों का कोशेंट, a हम लोगों का डिविडेंड था, b हम लोगों का डिवाइजर, q कोशेंट और r रिमाइंडर। उसी तरह इसमें हम लोगों को दिया गया रिमाइंडर 8 दिया गया है, और जब हम लोगों को डिवाइजर दिया गया है तो और जो हम लोगों को निकालना है वो डिविडेंड निकालना है। तो हम लोग क्या देखेंगे, x इज इक्वल टू, चूँकि x हम लोगों ने लेट किया था, x इज इक्वल टू 28p प्लस 8। ये रिस्पेक्टिवली का मतलब 28 पहले, तो जो रिमाइंडर में पहले है वो इसका रिमाइंडर 28 का होगा, और 32 12 का रिमाइंडर होगा। तो x इज इक्वल टू 28p प्लस 8 एंड x इज इक्वल टू 32q प्लस 12, where P and Q are the quotient। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो x, ये दोनों इज इक्वल, x इज इक्वल टू x विच इम्प्लाइज 28p प्लस 8 इज इक्वल टू 32q प्लस 12। अगर हम लोग p और q का वैल्यू या p या q दोनों में से किसी एक का भी वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लोगों को x मिल जाएगा। सो यहाँ पे हम लोगों को एक इक्वेशन मिल रहा है 7p इज इक्वल टू 8q प्लस 1। ये हम लोगों का इक्वेशन 1 हुआ। अब हेयर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि p इज इक्वल टू 8n माइनस 1 एंड q इज इक्वल टू 7n माइनस 1 satisfies 1 where n is natural number so यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा क्यों लिखा, जो हम लोगों का यहाँ इक्वेशन है इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जब n एक नेचुरल नंबर हो और p के जगह पे हम लोग 8n माइनस 1 पुट करेंगे, q के जगह पे 7n माइनस 1, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। इसलिए हम लोगों ने ऐसा यहाँ पे किया। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा ऑन पुटिंग n is equal to 1, on putting n is equal to 1 we get
P is equal to 8 minus 1 which is equal to 7 and Q is equal to 7 minus 1 which is equal to 6. So thus our answer is near then x is equal to 28p plus 8. ये इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे जो लिया था, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, उसी को हम लोग यहाँ पे वापस लिखेंगे. अब इसमें p का वैल्यू पुट करेंगे 28 इंटू 7 प्लस 8 विच इज़ ऑल इक्वल टू 204. So hence the smallest number is 204 is our answer. आप लोग ये दूसरा इक्वेशन जो हम लोगों का आया था वो भी लेके यूज़ कर सकते थे, दोनों का वैल्यू 204 ही आएगा. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. सो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 468 एंड 520. इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोगों को इस क्वेश्चन में भी स्मॉलेस्ट नंबर ही फाइंड करना है जो अगर हम लोग उसमें 17 इंक्रीज कर दे तो वो 468 और 520 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. इस क्वेश्चन में भी हम लोग पहले लेट करेंगे, लेट द नंबर इंक्रीज्ड बाय 17 is equal to x plus 17. So we have to simply find the x which is divisible by 468 and 520. So अब हम लोगों ने पहले HCF LCM निकालना भी पड़ा था, जिसमें LCM हम लोग लोवेस्ट नंबर निकालने को ही LCM कहते थे. चूँकि यहाँ पे हम लोगों को स्मॉलेस्ट नंबर निकालने पड़ रहा है तो हम लोग इसमें LCM का यूज़ करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LCM of 468 and 520 is, इसका हम लोग LCM निकालेंगे तो हम लोगों को आएगा 468 एंड 520. ये इसको 2 से करेगा तो 234 एंड 260 विथ 2 से तो 117 एंड 130. फिर इसको 13 से हम लोग डिवाइड करें तो 9 और 10 बचेगा. सो आवर क्वेश्चन में LCM हम लोग का आया, LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 9 इंटू 10 विच इज़ अगेन इक्वल टू 4680. LCM हम लोगों का 4680 है, बट ये हम लोगों का आंसर नहीं है क्योंकि ये हम लोगों का x का वैल्यू आया. फिर हम लोग लिखेंगे कि हेयर x प्लस 17 इज डिविजिबल बाय 468 एंड 520. So x plus 17 is equal to 4680 which is x is equal to 4680 minus 70 which x is equal to 4663. Hence the required number is 4663.
आप लोगों को यहाँ पे एक डाउट होगा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में यूक्लिड लेमा का यूज़ किया था और इसमें एलसीएम का, इसीलिए क्यों? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया था कि वो उस नंबर से डिवाइड करेगा तो हम लोगों को 8 और 12 एज अ रिमाइंडर मिलेगा, बट इसमें हम लोगों को बोला जा रहा है कि वो कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, इसलिए हम लोगों ने इसमें एलसीएम का यूज़ किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। So our next question is find the greatest number of 4 digit which when is exactly divisible by 15, 24, 36। 4 डिजिट का हम लोगों को ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 15, 24, 36 के डिवाइड करने पे ज़ीरो यानी रिमाइंडर कुछ नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सो हम लोग को सबसे पहले जानते हैं कि 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होते हैं। तो वही लिखेंगे कि द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999। चूँकि इससे आगे हम लोग एक भी पढ़ेंगे तो वो 5 डिजिट नंबर हो जाएगा, सो वो 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर नहीं होगा। इससे ज़्यादा बड़ा 4 डिजिट नंबर नहीं होता। चूँकि हम लोगों को गिवन नंबर है, given number is 15, 24 and 36। So according to question, LCM of 15, 24 and 36 is, हम लोग तीनों का LCM निकालेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 5, 8, so LCM of 15, 24 and 36 is equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 5 into 3, which is equal to 360। But wait, this is not our answer। हम लोगों को बोला गया कि 3999 को वैसे 4 डिजिट नंबर निकालना है जो हम लोगों का ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हो, जो 15, 24, 36 होगा। बट ये जो नंबर आया, ये नंबर हम लोगों का 15, 24, 36 से डिविजिबल होगा। हम लोग तीनों में से किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर कम्प्लीटली कट जाएगा। अब ये नंबर को हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे। नाउ 360 डिवाइडेड बाई 9999, जो कि 2 बार में पहले करेंगे तो 720 आएगा, जो 9 बचेगा इधर 7 एंड 2 विच इज फिर 27,900, फिर 7 बार में करेंगे तो 2520, जो कि हम लोगों को 279 एज अ रिमाइंडर देगा। अब हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे तो हम लोगों का आंसर आ गया है, रिक्वायर्ड नंबर is equal to 9999 minus 279, which is equal to 9720 is our answer। हम लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि 360 से डिवाइड करने पर 9999 को हम लोगों को 279 एज अ रिमाइंडर बचा। अब हम लोगों ने 279 को उससे डिवाइड कर माइनस कर दिया तो हम लोगों को जो आंसर आएगा वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 360 से। सो ये नंबर ऑलवेज कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 15, 24, 36 से, इसीलिए ये नंबर इज द आवर आंसर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। So our question is, in a seminar the number of participants in Hindi, English and Mathematics is 60, 84, 108 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants is to be seated and all of them being in same subject। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सेमिनार है जिसमें 60 पार्टिसिपेंट हिंदी के हैं, 84 पार्टिसिपेंट इंग्लिश के एंड 108 पार्टिसिपेंट मैथमेटिक्स के। तो इसमें बताना है कि कितने कम से कम उतने नंबर ऑफ़ रूम बताइए कि ये सारे पार्टिसिपेंट उसमें बैठें और सभी सेम सब्जेक्ट के हों और सभी का रूम में नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट भी इक्वल हो। तो
तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं विथ, हम लोगों को जो नंबर दिया गया है तो गिवन नंबर हम लोगों का क्या है 60, 84 एंड 108। अब इसके आगे हम लोग करेंगे यहाँ पे अब HCF निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड HCF of 60, 84 and 108 by division मेथड। हम लोग डिवीज़न मेथड से इन तीनों का HCF निकालेंगे। तो आप लोगों ने डिवीज़न मेथड पहले भी पढ़ा होगा, उसी का हम लोग यूज़ करेंगे। तो 3 नंबर का डिवीज़न कैसे करते थे, पहले 2 नंबर को हम लोग लेते थे, फिर उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। फिर जो हम लोगों का यहाँ पे बचेगा उसको डिवाइजर जो हम लोग का बचेगा उसको नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे विच इज़ 12, और ये हम लोगों को 9 बार में काट देगा, जो कि हम लोगों का कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया 12 108 को। सो हम लोगों का HCF हो जाएगा HCF ऑफ 60, 84, 108 इज इक्वल टू 12। सो हम लोगों का HCF आ गया। अब क्वेश्चन में हम लोगों को मिनिमम नंबर ऑफ रूम पूछ रहा था, तो हम लोग पहले अब हम लोगों का आंसर निकल चुका है। हेंस द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज इक्वल टू 60/12 प्लस 84/12 प्लस 108/12 which is equal to 5 plus 7 plus 9 which is equal to 21 is the answer. So हम लोगों का क्वेश्चन जो था कि find the minimum number of room required if each room the same number of participant is to be seated and all of them being in same subject, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 is our answer. So हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। So क्वेश्चन नंबर 15 है 3 set of English Mathematics and Science books containing 336, 240 and 96 books respectively have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack is same. How many stack will be there? मतलब हम लोगों के पास 3 बुक का स्टैक दिया हुआ है जो कुछ इतने नंबर्स के हैं, तो हम लोगों को बताना है कि कितने नंबर के बुक हम लोग एक स्टैक करेंगे ताकि सभी का हाइट सेम रहे और कितने स्टैक बनेंगे। तो चलिए इसको क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हम लोगों का क्या है, पहले गिवन नंबर है वो लिखेंगे। तो गिवन नंबर हम लोगों का गिवन नंबर 336, 240 एंड लास्ट है 96। 336 के इंग्लिश बुक्स हैं, 240 के मैथमेटिक्स बुक्स हैं, 96 साइंस बुक्स हैं। तो जो हम लोगों का नंबर है, तो इसमें भी हम लोगों को HCF निकालना है। सो वी हैव टू फाइंड HCF of 336, 240 and 96 by division मेथड। डिवीज़न मेथड HCF निकालने के लिए बहुत ज़्यादा ही इजी रहता है। आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का भी यूज़ कर सकते हैं यदि क्वेश्चन में ना दिया हुआ हो तो। सो हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे। तो HCF हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग पहले सबसे छोटा नंबर 96 फिर उससे बड़ा वाला को डिवाइड देंगे, जो कि 2 बार में 192 से भी कट करेगा, जो 142 एज अ रिमाइंडर बचेगा। देन हम लोग 96 फिर 48 को 96 के 2 बार में 96 कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है। जो हम लोग का 48 एज अ डिवाइज़र बचा था उसको हम लोग 336 से डिवाइड देंगे, तो देखेंगे 7 बार में 336 कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। तो हम लोगों का HCF आ जा रहा है HCF ऑफ 96, 240, 336
इज इक्वल टू 48। तो अब हम लोगों का क्वेश्चन है, नाउ नंबर ऑफ स्टैक इज इक्वल टू 336 बाई 48 प्लस 240 बाई 48 प्लस 96 बाई 48 which is equal to 7 plus 5 plus 2 which is equal to 14 is our answer। सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों को क्या बोल रहा है कि 3 पीस ऑफ टिम्बर 42 मीटर 49 मीटर एंड 63 मीटर लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक्स, हाउ मेनी प्लैंक्स आर टू बी फाउंड। 3 पीस टिम्बर का 3 पीस है जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट पे। जो प्लैंक्स कहता है जो सेम लेंथ का रहेगा, तो बताना है कि उस हर एक प्लैंक्स का कितना ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ हो सकता है और कितने प्लैंक्स बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विथ ये क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन में पहले हम लोगों को जो जो नंबर जानकारी दिया गया है, तो गिवन नंबर हम लोगों को क्या दिया गया है, गिवन नंबर 42 मीटर 49 मीटर एंड 63 मीटर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को एचसीएफ निकालना है, क्योंकि ग्रेटेस्ट पॉसिबल एचसीएफ में भी हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालते हैं, तो इसमें भी हम लोग एचसीएफ ही निकालेंगे। वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 42, 49 एंड 63। सो बाय डिवीज़न मेथड हम लोग इसमें भी डिवीज़न मेथड लगाएंगे। तो 42 को 49 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में 42 जो कि 7 बचेगा, 42 को फिर 6 बार में डिवाइड कम्प्लीटली कर देगा। अगेन हम लोग 7 से हम लोग 63 को डिवाइड करेंगे जो कि 9 बार में 63 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। सो एचसीएफ हम लोगों का आ गया, एचसीएफ ऑफ 42, 49 एंड 63 इज इक्वल टू 7। सो हम लोगों का इस जो क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया उसमें से एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ इज इक्वल टू 7 मीटर। अब हम लोगों को जो नंबर ऑफ प्लैंक्स निकालने बोल रहा है, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ प्लैंक्स इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 63 डिवाइडेड बाई 7। ये कैसे हुआ, 42 जो नंबर दिया गया तो उसको 7 से डिवाइड करेंगे, 49 को 7 से डिवाइड करेंगे, 63 को 7 से डिवाइड करेंगे जो कि एचसीएफ था। तो जो हम लोग का 6 प्लस 7 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 22 प्लैंक्स इज आवर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ ऑफ 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये दोनों लेंथ को मेज़र करने के लिए एग्जैक्टली कितने लेंथ का हम लोगों को ज़रूरत होगा जो ये दोनों को एग्जैक्टली मेज़र कर देगा। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग कैसे करेंगे कि गिवन नंबर हम लोगों का है गिवन नंबर 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर which is equal to 700 centimeter plus 385 centimeter which is equal to 1085 centimeter, 12 meter 95 centimeter which is equal to 1200 centimeter plus 95 which is equal to 1295। अब हम लोगों को क्या करना है, इस दोनों का नंबर का जो हम लोग सेम यूनिट में ले आए हैं उसका एचसीएफ निकालेंगे। तो हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे, बाय डिवीज़न मेथड। सो वी हैव टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 1085 एंड 1295 बाय
डिवीज़न मेथड। सो 1085 को डिवाइजर एंड 1295 को एज अ डिवाइडेंड, 1085 को 210 विच इज़ अगेन 1085 को करेंगे तो ये 5 बार में 1050 आएगा, जो कि हम लोगों को 35 एज अ रिमाइंडर बचेगा। देन 210 कम्प्लीटली 6 बार में डिवाइड हो जाएगा। सो हम लोगों का HCF आया, HCF ऑफ 1085 एंड 1295 is equal to 35. Hence, the greatest possible length is equal to 35 सेंटीमीटर। यहाँ पे यूनिट हम लोगों ने सेंटीमीटर में क्यों लिखा? क्योंकि हम लोगों को जो क्वेश्चन में दिया गया था यूनिट मीटर और सेंटीमीटर दोनों में दिया गया था, जिसको हम लोगों ने मीटर में ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसीलिए हम लोगों का आंसर मीटर में आया। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को बनाते हैं। सो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमॉन्ग होम 1001 पेन्स एंड 910 पेंसिल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड in such a way that each student get the same number of pens and the same number of pencil. So इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोला जा रहा है कि हम लोगों के पास 1001 पेन्स हैं एंड 910 पेंसिल हैं, तो हम लोगों को ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है विथ सेम नंबर ऑफ पेन एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल, हर एक स्टूडेंट को मिले इस तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को HCF निकालना होगा, क्योंकि हम लोगों को मैक्सिमम नंबर निकालने बोला जा रहा है ना, इसीलिए। तो हम लोगों का गिवन नंबर है, गिवन नंबर 1001 पेन एंड 910 पेंसिल्स। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड HCF। सो फिर हम लोग HCF को बाय डिवीज़न मेथड हम लोग डिवीज़न मेथड लगाएंगे। इसमें डिवीज़न मेथड काफ़ी इजी मेथड हो जाता है HCF निकालने के लिए। सो हम लोगों का नंबर्स था 910 एंड 1001। इसको हम लोग एक बार में डिवाइड देंगे तो 910, तो हम लोगों को 91 एज अ रिमाइंडर बचेगा। फिर हम लोग इसको 910 से कहेंगे तो 10 बार में ये पूरी अच्छी तरह से कट जा रहा है। तो हम लोगों का HCF इज इक्वल टू 91। सो हेंस number of pens and pencils is equal to 91 to be distributed is our answer. Let's go to the next question. So हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि find the least number of square tiles required to pave the ceiling of a room 15 meter 17 centimeter long and 9 meter 2 centimeter broad। मतलब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हम लोगों के पास एक सीलिंग है जो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड है, जिसको हम लोगों को टाइल से पेव करवाना है। तो हम लोगों को बताना है कि कम से कम कितना टाइल्स हम लोगों को स्क्वायर टाइल्स लगेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को पहले जो जो नंबर्स दिए गए उसको एक यूनिट में कर लेते हैं। तो गिवन नंबर 15 meter 17 centimeter which is equal to 1517 centimeter, because 1 meter is equal to 1000 centimeter, तो 15 meter is equals to 1 meter is equals to 100 centimeter, तो 15 meter is equal to 1500 plus 17 centimeter and 9 meter 2 centimeter which is equals to 900
centimeter, which is equal to, according to question, we have to find HCF of 15, 17 and 1517 and 902 by डिवीज़न मेथड। हम लोग 902 और 1517 को डिवाइड करेंगे तो 902 से फिर 615 हम लोगों को रिमाइंडर बचेगा। फिर हम लोग इसको 902 से फिर वापस डिवाइड करेंगे एक बार में, तो 615 हम लोग से करेंगे तो हम लोगों को माइनस करेंगे तो 287। फिर हम लोग 615 को डिवाइड देंगे फिर 2 से, तो 574, जो हम लोगों को 41 बचाएगा 287, 7 बार में कम्प्लीटली कट कर देगा। सो हम लोगों का 41 इज़ आवर HCF। सो HCF of 1517 and 902 is equal to 41. Therefore, sides of square tiles is 41। हम लोगों का जो 41 HCF आया उसका मतलब है कि जो हम लोग स्क्वायर टाइल सीलिंग में लगाने वाले हैं, पेव करने वाले हैं, वो 41 साइड का है, उसका 41 सेंटीमीटर साइड है स्क्वायर का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उससे हम लोग नंबर ऑफ टाइल्स का पता लगाएंगे। सो हम लोग नंबर ऑफ टाइल्स का पता कैसे लगाएंगे, तो अब हम लोग करेंगे एरिया। पहले हम लोग सीलिंग का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सीलिंग इज इक्वल टू 1517 इंटू 902। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब एरिया का स्क्वायर निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स इज इक्वल टू 41 इंटू 41। यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीप्लाई डायरेक्ट इसीलिए नहीं किया क्योंकि ये आगे कटने वाला है, तो मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हेयर नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सीलिंग डिवाइडेड बाय area of square tiles, which is again equal to 1517 into 902 divided by 41 into 41। इसको कट करेंगे तो 37, इसको कट करेंगे तो 22। सो आवर आंसर इज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 814। So hence the number of tiles required is equal to 814 is our answer। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 बनाएंगे। सो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 मेजरिंग रॉड्स आर 60 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 96 सेंटीमीटर इन लेंथ of clothes that can be measured in exact number of times using any of the rod। so इस क्वेश्चन में भी हम लोग सेम मेथड्स को यूज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन में पहले हम लोग को जो नंबर दिया गया है उसको हम लोग लिखेंगे। तो गिवन नंबर हम लोगों को कौन सा है, तो 60, 80 एंड 96 इज़ आवर गिवन नंबर। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम लोगों को एलसीएम निकालना होगा क्योंकि इसमें बोल रहा है कि क्लोथ्स को कितने मेज़र करेंगे यूजिंग कोई भी एनी रोड को यूज़ करके क्लोथ्स को मेज़र करना है। सो वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 64,
80 and 96, sorry there is a 64 which is 64. अगेन हम लोग करेंगे इसको, तो इसका हम लोग बाय पीएफ मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 64 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे, 80 का फैक्टर निकालेंगे, 96 का फैक्टर निकालेंगे। तो 64 का फैक्टर हम लोग को मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 80 का मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 96 का मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सो अब तीनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 60, 80, 96, so we get 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 5, which is equal to 960, which is equal to 9.6 meter, which means 9 meter 60 centimeter, 60 सेंटीमीटर। तो आवर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हेंस द लेंथ ऑफ क्लोथ्स बी मेजर्ड इज 9.6 मीटर। सो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। जो हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड, अनदर डिवाइस मेक अ बीप आफ्टर 62 सेकेंड। तो दे बीप टुगेदर एट 10 AM। तो एट व्हाट टाइम डू दे बीप टुगेदर एट द अर्लीएस्ट। सो इस क्वेश्चन में हम लोगों को दो डिवाइस जब कितने देर में बीप करता है वो दिया गया है। तो हम लोग इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन भी सेम हम लोग देखें कि जो गिवन नंबर हम लोगों का है, गिवन नंबर 60 सेकेंड एंड 62 सेकेंड। तो इसका हम लोग वापस से एलसीएम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि हम लोगों को बोल रहा है कि आगे और पहले कितने टाइम पहले बिप्ड किया होगा साथ में। तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 60 एंड 62। सो इसका हम लोग 60 से एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग को 31 मिलेगा। सो एलसीएम ऑफ 60, 62 is equal to 2 into 30 into 31, which is equals to 1860 सेकेंड। अब चूँकि हम लोगों का आंसर एलसीएम सेकेंड में आया है, इसको हम लोग मिनट में करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हेयर वी नो दैट 60 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 मिनट, विच मीन्स 1860 सेकेंड is equals to 1860 divided by 60, which is equal to 31 minute. So our answer is near to the completion. So it is given that the both electronic device beep together at 10 AM. Therefore, they beep again together after 31 minutes. So, hence, they beep together at 10:31 AM. So 10:31 AM is our answer. So आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन बेल कॉमेंस टूगेदर टोलिंग टुगेदर एंड टोल एट इंटरवल 2, 4, 6, 8, 10, 12 minute, then respectively if 30 hours, in 30 hours how many times they toll together.
इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोगों को जो नंबर पहले गिवन है, इस क्वेश्चन में 6 बेल जो कमेंट्स कर रहा था टुगेदर, टोल कर रहा था, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जो हम लोगों को नंबर दिया गया है, गिवन नंबर हम लोगों को 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 नंबर दिए गए हैं। तो इसको हम लोग, ये मिनट्स में दिए गए हैं। अब इसका एलसीएम निकालने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड LCM of 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। तो बाय PF मेथड हम लोग करेंगे 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। तो 2 से डिवाइड देंगे, 2, 2, 3 एंड 4, 5, 6। फिर अगेन 2 से करेंगे तो 1 ऐसे ही रहेगा, 1, 3, 2, फिर 5 वैसे ही रहेगा, 3। फिर इसको हम लोग 3 से करेंगे तो 1, 1, 1, 2, 5, 3। सो आवर LCM is equal to 2 into 2 into 3 into 2 into 5 into 3, which is equal to 120 minutes. सो 120 मिनट से हम लोग को पता चल रहा है, यानी 2 आवर की। सो वी गेट टू नो दैट आफ्टर every 2 hours bell tolls together. So अब हम लोगों को निकालना है कि कितने टाइम्स निकालना है। तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइम they toll together is equal to 30 divided by 2 plus 1, which is equal to 15 plus 1, which is equal to 60 times is our answer. So इस वीडियो में यहाँ पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट कर दिया है, तो आप लोग रिवाइज कीजिए और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे एक्सरसाइज 1 भी को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। और आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। ये आज के लिए इतना ही।